Hello student, first of all I will tell you something that is very important. Myself Muhammad Amir. I hope you will be at home. Now I am going to teach mathematics and the first chapter is real numbers. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट रियल नंबर्स. सबसे पहले हम रियल नंबर्स की डिफिनेशन आप लोगों को बताते हैं कि रियल नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है. रियल नंबर्स मीन्स कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं. रियल नंबर्स को एक चार्ट के रूप में यहाँ पर हम बनाए हैं. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चार्ट के रूप में उसको समझने के लिए, और इससे आप अच्छे से रियल नंबर्स को समझ सकते हैं. तो रियल नंबर्स मीन्स होता है कम्बिनेशन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इरेशनल नंबर के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि इरेशनल नंबर जो है क्या होता है. इरेशनल नंबर मीन्स होता है अ नंबर who is not in the form of p upon q and q is not equal to 0, then it is called an irrational number. मतलब वो नंबर जो p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं. इरेशनल नंबर के बारे में क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. मतलब जो ना तो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट का मतलब जो डेसिमल प्लेस के आफ्टर डेसिमल प्लेस जो ना तो जो है कटे पूरा का पूरा, एंड नॉन रिपीटिंग और ना ही वो डेसिमल प्लेस आफ्टर डेसिमल प्लेस वो ना तो रिपीट करे, वो होता है इरेशनल नंबर. ये क्लास 9th में आप पढ़े हैं. क्लास 9th में इसके एग्जाम्पल्स भी आप बहुत सारे पढ़े हुए हैं. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि √2, √3, पाई, ये सारे नंबर्स जो है ये इरेशनल नंबर है. अब इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है. व्हाट इज़ ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर अ नंबर हु इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. वो नंबर जो p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है तो देन इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर. तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. मतलब ऐसे वो सारे नंबर जो p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का फॉर्म का होगा उसे रेशनल नंबर बोलेंगे. जैसा कि क्लास 9th में आप रेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ही था. और पहला क्वेश्चन है इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये पहला क्वेश्चन था. तो वहाँ पर हम लोगों ने इसका आंसर दिया था येस ऑफ कोर्स 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटेन एज 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0.3. मतलब 0 को हम 0/1 या 0.2 या 0.3 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर 0 को हम 0/0 नहीं लिख सकते, इसलिए 0 जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है. और रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि जिसको p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख सकें वो रेशनल नंबर होता है. और 0 को हम लिख सकते हैं इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है. यहाँ पर एक चार्ट जो अभी हम आपको बता रहे थे कि एक चार्ट हम बनाए हैं रियल नंबर से रिलेटेड एक चार्ट है. इसमें जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं. अब रेशनल नंबर में कैटेगरी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं रेशनल नंबर में, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर. ये सारी डिफिनेशंस आप जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. एक बार हम उसको रिमाइंड करवा देते हैं कि नेचुरल नंबर. सबसे पहले नेचुरल नंबर की डिफिनेशन हम आपको बताते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है.
नेचुरल नंबर की सिर्फ एक छोटी सी डिफिनेशन, और वो ये कि ऑल काउंटिंग नंबर, सिर्फ इतना याद रहेगा, नेचुरल नंबर कंप्लीट है। कभी भी कोई पूछे तो आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि ऑल काउंटिंग नंबर मतलब वो सारे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको गिनती में लाया जा सके, जैसे 1, 2, 3, 4, इसको काउंट किया जा सकता है। 1 को काउंट किया जा सकता है, 2 को, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद ज़ीरो, वो सारे नंबर जिसको हम काउंट कर सकें विद ज़ीरो, और उसमें ज़ीरो भी मिक्स कर दें। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो अगर मिला दें तो वो होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, और द थर्ड पॉइंट इज इंटीजर्स। नो डाउट इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द डिफिनेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑल काउंटिंग नंबर ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, मतलब वो सारे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें, उसमें ज़ीरो भी मिक्स कर दें, और उसमें जो है निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर का निगेटिव भी मिक्स कर दें, तो वो सारे नंबर जो है मिलकर इंटीजर्स होते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड होल नंबर टुगेदर विथ कॉल्ड एन इंटीजर, मतलब काउंटिंग नंबर का निगेटिव और उसके साथ जो होल नंबर है, ये दोनों आपस में मिलके जो है क्या बनाएंगे, इंटीजर्स बनाएंगे। इंटीजर्स को जो है Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ही ये सारी कम्बिनेशन है, और रियल नंबर्स की डिफिनेशन है नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में ले चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है Euclid's division algorithm, use Euclid's division algorithm to find the HCF। तो यहाँ पर एक चीज़ आया है कि Euclid's division algorithm, तो सबसे पहले Euclid's division algorithm है क्या चीज़, इसके बारे में जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है Euclid's division algorithm के बारे में। Given positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, और यहाँ पर लिमिट दी हुई है 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू r इज़ लेस देन b। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। मतलब यहाँ पर जो है अगर हम a को डिविडेंट मान लें, a को डिविडेंट मान लें और b को डिवाइज़र मान लें और q को कोशिएंट मान लें और r को रिमाइंडर मान लें, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको आप आर एस अग्रवाल की बुक में यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है आर एस अग्रवाल में कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लिमिट दी हुई है नीचे दिया हुआ है देखिए कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब अगर HCF हमको फाइंड करना है, किसी भी चीज़ का HCF फाइंड करना है तो इस मेथड से, तो सबसे पहले उसको जो HCF फाइंड करने का डिवीज़न मेथड था, उस डिवीज़न मेथड को रफली पे करके और इस स्टेप वाइज इसको हम जो है कर सकते हैं जो है। तो अब जो है इस मेथड से पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। और पहला क्वेश्चन
135 एंड 225। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में हम ये देखेंगे 135 एंड 225 में कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि 225 बड़ा है, तो सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135 तो वी अप्लाई डिवीज़न लेमा। तो डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे इसमें 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं है तो अगेन अप्लाई डिवीज़न लेमा। दोबारा हम डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे। यहाँ रफ़ वर्क जो है साइड में हम लोग कर लेंगे और रफ़ वर्क से ही इसको एक्यूरेटली उस अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे हम रफ़ वर्क किए हुए हैं कि 135 में सबसे पहले डिवाइड किए तो 90 रिमाइंडर बचा है। अब ये पहला स्टेप यहाँ पर हम लिख लेंगे 225 इक्वल टू 135, और यहाँ पर जो है कोशिएंट 1 है तो कोशिएंट 1 लिखें, रिमाइंडर 9 है, 90 है तो रिमाइंडर 90 लिखें। फिर ये चूँकि 90 ज़ीरो के बराबर नहीं है तो दोबारा हम जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो दोबारा फिर 90 से इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, नीचे आप लोग रफ वर्क में देख सकते हैं 90 से, और यहाँ पर भी जो है कोशिएंट 1 आया है। तो यहाँ पर भी जो है सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 चूँकि ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फिर अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप में ये ज़ीरो के बराबर है, इसलिए जो है HCF जो है यहाँ पर 45 हो गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सेम मेथड से जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड और थर्ड जो है इसी मेथड से आप इक्लिप्स डिवीज़न एल्गोरिथम के मेथड से आप जो है फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे घर पर और सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।